दोस्तों आप लोग एक सवाल का जवाब खोज रहे हैं। दोस्तों एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों को गुमराह करके रख दिया है। दोस्तों ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा ज्योति सिंह। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल 27 तारीख था और 27 तारीख को पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक वाला मामला है उसके बारे में कुछ सुनवाई होना था। लेकिन दोस्तों ये सवाल ये है कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ। ये सारे लोग जानने के लिए बेचैन हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। लोगों को इस वीडियो में बने रहना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा होगा जिसमें साफ तौर पे आप ज्योति सिंह को देख सकते हैं। वहां ये होता है कि इन दोनों को अंदर बुला लिया जाता है, अभी उनका जान पहचान का रहता है उसी को अंदर जाने देता है, बाकी सबको बाहर खड़ा करवा देते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल का जवाब आप लोग चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बताते चले कि ज्योति सिंह पवन सिंह जी के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों पवन सिंह ही नहीं रहने चाहते हैं ज्योति सिंह के साथ है। इसके बीच में मामला क्या है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पवन सिंह जी क्यों नहीं रखना चाहती है ज्योति सिंह को। लेकिन दोस्तों वो कोर्ट के भीतर यही बात हुआ जब पवन सिंह को जो ज्योति सिंह 3.5 लाख हर महीने जो मांगी थी, इस बार उस मामले को चेंज कर दिया गया है और पवन सिंह को बोला गया है आपको ज्योति सिंह को एक घर देना होगा अच्छे से बनाकर, और इनका जो यानी कि ज्योति सिंह जितना भी पढ़ाई कर रही है उनका सारा खर्चा आपको देना होगा। दोस्तों यहीं पे बात रुक गया है और पवन सिंह जी इस पे कोई रिप्लाई नहीं दिए हैं। वो जाएंगे सोचेंगे, फिर अगला डेट पड़ा होगा और उस दिन फिर दोनों को बुलाया जाएगा और फिर उस दिन इस पे चर्चाएं होगा। दोस्तों यही सच्चाई थी और यही सच्चाई आप लोगों को जानना था, जो मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से बता दिया हूं। और ये छीछा लेदर वाला काम कब तक चलता रहेगा, खुद ब खुद इंसान को शर्म आना चाहिए, इतने बड़े सुपरस्टार है। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार।